देश इंतजार में बैठा है। इन बच्चों के साथ अगर थोड़ी सी बदतमीजी की तो देश में अब इस्तीफा दो ही आदमियों का होगा। सबसे पहले अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, आरएसएस को भी ललकारेगा देश। अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, अरे असली धर्मेंद्र प्रधान तो नरेंद्र मोदी है, असली रेलवे मंत्री नरेंद्र मोदी है, शिक्षा मंत्री नरेंद्र मोदी है। ये सारे सार्वजनिक पार्कों में, डीडीए में, देश की जगह पे आरएसएस शाखा लगाता है, कोई परमिशन नहीं लेता। मैं कह रहा हूँ देश के लोगों को उनकी शाखा नहीं लगने देनी चाहिए, रोक देना चाहिए, परमिशन लाओ। उनको परमिशन है, कांग्रेस जनता पार्टी को परमिशन क्यों नहीं? और आरएसएस रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहता। इतनी गद्दारी देश के सामने, लाखों करोड़ों के महल अटारी बना लिए इन लोगों ने, कहां से पैसा आया? विपक्ष को साथ देना चाहिए, उनकी ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। अगर विपक्ष साथ नहीं हो देगा तो विपक्ष नंगा हो जाएगा। और विपक्ष में डरे हुए जो लोग हैं, जो पार्टी पे, वो भी सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हैं कुछ लोग। सारी अपोजिशन पार्टियां भी उसी तरह हो गई हैं, जैसे बीजेपी पे 2 आदमियों का कब्जा, बाकियों पे 1-1, 2-2 का कब्जा। सब कब्जाधारी पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक पार्टियां नहीं है देश में। सर अभी तक पेपर लीक हो रहे थे, अब राम मंदिर का चंदा भी चोरी हो रहा है। किसको राम से मतलब है, किसको राम के मंदिर से, ये पता चल रहा है ना अब देश को। राम नाम पे तो कंधे पे बंदूक रख के इन्होंने देश को मूर्ख बनाना था, बना लिया। ये देश को गुमराह करने में और देश की ऐसी तैसी करने में तो लगे हुए हजारों साल से। सबसे ज्यादा गुलाम तो इन्होंने देश को बनाया है। यही असली देश के शासक हैं, जिनको हटाने की जरूरत है। और जो भगवान राम में आस्था रखते हैं उनके साथ तो खिलवाड़ हो रहा है ना सर। देखिए वो आस्था के नाम पे चंदा दे रहे हैं। अरे आस्था, किसी की आस्था होती तो अब तक तो चोर उचक्के पकड़े जाते। आस्था वास्ता किसी की नहीं है, सब डील कर रहे हैं, डील इन द नेम ऑफ राम ट्रेड डील। एसआईटी बना दी यूपी सरकार। क्या बनाए, कौन एसआईटी? जहां का जो एक और महंत वो कह रहा है कि जिन्होंने पैसे खाए वो तो हैं ही बदमाश, और जांच वाले उनसे भी ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं, जांच करने वाले तो ये है। कुछ लोग और देश भी इस बात को समझ रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ओपनली कहा था, सीबीआई एक पिंजरे का तोता है। और ये सारा जितनी जांच एजेंसियां हैं, सारे ऐसे कमजोर, ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को, जिनके जो जैसे मदारी के हाथ में बंदर की नकेल होती है ना, उसी तरह से जो कहेंगे जांच इनको बताई जाएगी, क्या लिखना है। ये कौन जांच, ऐसी जांच? पिछले 3 दिन से जांच के नाम पे तमाशा। पिछले 3 दिन से जंतर मंतर पे एक आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन को आप कैसे देखें? बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा है, चलना ही चाहिए। ये आंदोलन क्यों चल रहा है? ये आंदोलन इसलिए चल रहा है, देश की सुप्रीम कोर्ट नकारा है, देश की हाई कोर्ट नकारा है। वो देश के लोगों के फंडामेंटल राइट और देश के संविधान के हिसाब से जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो उसको तोड़ता है, उसको मरोड़ता है, उस पर वो कार्रवाई नहीं करते और समय पे कार्रवाई नहीं करते। ऐसे केसों को डिसाइड नहीं किया जाता, ऐसे केसों को लगाया नहीं जाता, ऐसे केसों को डिसमिस किया जाता है। ये देश इसलिए सड़कों पे आता है। देश सड़क पे आना, डेमोक्रेसी में लोगों का सड़कों पे आने का मतलब है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का देश के साथ गद्दारी। लेकिन इस आंदोलन की डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्या उससे सब कुछ ठीक हो जाए? नहीं, अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, अरे असली धर्मेंद्र प्रधान तो नरेंद्र मोदी है, असली रेलवे मंत्री नरेंद्र मोदी है, शिक्षा मंत्री नरेंद्र मोदी है। अरे भाई, एक कहावत है ना, सांप को मत मारो, सांप को मत पकड़ो, सांप की माँ को पकड़ो। तो असली इस्तीफा किसी का मांगना है, और वो कांग्रेस जनता पार्टी मुझे लगता यही मांगेगी। वो इसी और अग्रसर हैं कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। और दूसरा एक और, अब तो नारा ये आने वाला है, आरएसएस को भी ललकारेगा देश। तुम ठेकेदार बनते हो, नारी वंदना की बात करते हो, नारियों के लिए रिजर्वेशन की बात करते हो, चरित्र निर्माण की बात करते हो, और एक बहन बेटी को न्याय नहीं दे पाया ये देश। आरएसएस और बीजेपी, लानत है ऐसी बीजेपी और आरएसएस पे। देश विरोधी बताया जा रहा है, उसमें तमाम ऐसे लोग भी आ रहे हैं। ये आंदोलन देश के हित में है। जो देशद्रोही इसको कह रहे हैं वो खुद गद्दार हैं देश के, चाहे वो कोई मीडिया का आदमी हो, चाहे सरकार में बैठे हुए लोग। बार तंग किया जा रहा है, लाइट काट दी जा रही है वहां पर पानी की। अरे लाइट काट दी, सारे सार्वजनिक पार्कों में, डीडीए में, देश की जगह पे आरएसएस शाखा लगाता है, कोई परमिशन नहीं लेता। मैं कह रहा हूँ देश के लोगों को उनकी शाखा नहीं लगने देनी चाहिए, रोक देना चाहिए, परमिशन लाओ। उनको परमिशन है, कांग्रेस जनता पार्टी को परमिशन क्यों नहीं? और आरएसएस रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहता। इतनी गद्दारी देश के सामने, लाखों करोड़ों के महल अटारी बना लिए इन लोगों ने, कहां से पैसा आया? 2 नंबर का पैसा ज्यादातर लगा हुआ है। क्या भविष्य लगा इस आंदोलन का सर आपको? इस आंदोलन का भविष्य ये देश में फैलेगा, देश इंतजार में बैठा है। इन बच्चों के साथ अगर थोड़ी सी बदतमीजी की तो देश में अब इस्तीफा 2 ही आदमियों का होगा। सबसे पहले अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का। देश सड़कों पे आएगा और इनको भगाएगा। ये हालात हैं देश के।
या सारा का सारा देश इनके खिलाफ है। जब सड़कों पर युवा बैठे, गृह युद्ध एक तरह के हो सकता है बहाना बना के कि देश की मिलिट्री पैरामिलिट्री का मिसयूज, इंटेलिजेंस एजेंसी का मिसयूज कर सकता है अमित शाह और नरेंद्र मोदी। इसलिए उनसे आग्रह है कि आप देश के संविधान से बंधे हैं, आप देश के महत्वपूर्ण हिस्सा है, देश रूपी 145 करोड़ परिवार के आप लोग हैं, उनके प्रति आपकी ड्यूटी है, संविधान के प्रति है। आपकी ड्यूटी किसी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के प्रति नहीं है, मिलिट्री की, पैरामिलिट्री की, पुलिस की। इसलिए सबसे निवेदन है, इनकी मौखिक बात कुछ ना मानो, सब कुछ लिखित में हो, ताकि गलत आदेश देंगे तो कोर्ट के सामने इनको पकड़ के सुधार गृह में भेजा जा सके। युवा सड़कों पर है, क्या विपक्ष को भी साथ देना चाहिए? विपक्ष को साथ देना चाहिए, उनकी ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। अगर विपक्ष साथ नहीं हो देगा तो विपक्ष नंगा हो जाएगा। और विपक्ष में डरे हुए जो लोग हैं, जो पार्टी पे वो भी सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हैं कुछ लोग, उनका समय आ गया है। तो अगर ऐसे हालात रहे तो कॉकरोच जनता पार्टी को वाकई पॉलिटिकल पार्टी बनना पड़ेगा और इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ेगा। और नकारा लोगों को जो टिकट और पैसे और भ्रष्टाचारियों को दी जाती है, चाचा भतीजा करके दी जाती है, उनको अगर टिकटें दी इन लोगों ने, आगे किया, देश के युवाओं को शामिल नहीं किया अपनी अपनी पार्टियों में, अच्छे ईमानदार लोगों को, तो ये सारी की सारी रसातल में जाएंगी। सारी अपोजिशन पार्टियां, सारी अपोजिशन पार्टियां भी उसी तरह हो गई हैं। जैसे बीजेपी पे 2 आदमियों का कब्जा, बाकियों पे 1-1, 2-2 का कब्जा, सब कब्जाधारी पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक पार्टियां नहीं है देश में। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान से ये नहीं, इसको भी जोड़ा जा रहा है। ये तो अब देश समझ गया। अरे पाकिस्तान की कोर्टें, पाकिस्तान का मीडिया हमारे से ज्यादा स्वतंत्र है, वहां बोलने की आजादी हमारे से ज्यादा है, वहां की कोर्टों में ट्रांसपेरेंसी और हिम्मत हमारे से ज्यादा है। ये तो कमजोर देश है, डरा हुआ देश है, डराया हुआ देश है। जिन्होंने डराया है, इस डर के पीछे बहुत बड़ा योगदान हाई कोर्टों का और सुप्रीम कोर्टों का है। भारत के किसानों को नुकसान ये है, अमेरिका में तो किसान हजारों एकड़ के हैं, मशीनों से खेती होती है और सरकार वहां सब्सिडी देती है किसानों को। इसलिए किसान और जीएम मॉडिफाइड प्रोडक्शन होती है, जिनमें न्यूट्रिशन कम होता है, पैदावार ज्यादा होती है। बस जैसे आम भी देखेंगे, आम टमाटर, देसी टमाटर खाने का स्वाद अलग है, एक ही टमाटर सब्जी में डाल दो टेस्ट ही अलग होता है। और उधर बाजार के 4 मोटे टमाटर जिनके बकल हाइब्रिड मोटे होते हैं, उनके न्यूट्रिशन भी नहीं, डाइजेशन में भी गड़बड़ है। और जितने हाइब्रिड ही नहीं, जेनेटिक मॉडिफाइड, वो मानव जाति को मारने के लिए है, मरेगी मानव जाति। और वो लोग हर चीज में धंधा देखते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। माँ अपने बच्चों को दूध पिलाने में, रोटी खाने में प्रॉफिट देखती है क्या? उसको तो ये है कि मेरे बच्चे का स्वास्थ्य बढ़िया हो, मेरा परिवार सुदृढ़ हो, अच्छा खाना मिले, पौष्टिक खाना मिले और सस्ते से सस्ता खाना मिले। तो ये लोग दुनिया व्यापार करने के लिए नहीं है, दुनिया व्यवहार करने के लिए। ये जो डील है, ये सरेआम ताकतवर आदमी का, कमजोर आदमी को दबाने का। होगी ना, सस्ता मिलेगा ना। देखिए किसको? जो यहाँ की जनता है। गलत खाना मिलेगा, जिसको यहाँ चेक भी नहीं कर सकते, जिसकी जांच भी नहीं कर सकते। सस्ता होगा पर गलत होगा। गलत होगा, और सस्ता होने से डबल मार मरेंगे। एक तो खाना गलत होगा, जो जिस वातावरण में खाना पैदा हुआ है, हम जिस वातावरण के लोग हैं, जिस ज्योग्राफी के लोग हैं, वहीं का अन्न वहां के लोगों के लिए सुरक्षित होता है, प्राकृतिक होता है। इस चक्कर में फायदा होगा मुनाफाखोरों को, देश के साथ भी ठगी होगी। और जो मजदूर और किसान हैं, जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी भूखे मरने की नौबत आएगी, उनकी आमदनी कम होगी। समझ में नहीं आ रही। यहाँ तो नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए दबाव में वो लिखते हैं, ये साइन करता है। जैसे अनपढ़ आदमी अंगूठा लगाता है ना, लगाओ अंगूठा। जब पुलिस वाले बयान लेते हैं क्रिमिनल केस में, इसीलिए तो कोर्टों में पुलिस के सामने दिए हुए बयानों को नहीं मानते। इसलिए ये बयान भी उसी तरह से है। ट्रंप थानेदार ने हमारे कमजोर, जिसको लोग कह रहे हैं कि उनका बिहेवियर ट्रंप के सामने चोर जैसा दिखाई दे रहा था, उन्होंने अंगूठा लगा दिया, यानी हाँ भर दी। तो इसलिए उसी तरह का है। जिस तरह से पुलिस के सामने दिए हुए बयान को कोर्ट में मान्यता नहीं मिलती, इसी तरह से इस तरह की ट्रीटी को, इस तरह के ट्रेड को, डील को देश मान्यता नहीं दे रहा और देनी भी नहीं चाहिए। पर इसको तो बड़ा कदम बताया जा रहा है। इतने लंबे समय से डील रुकी हुई थी, मोदी जी के नेतृत्व में। अरे डील रुकी हुई नहीं थी, वो जबरदस्ती कोई साइन कराना चाहते थे, जब तक ये कर नहीं रहे थे। अब ये एप्स्टीन फाइल में और इनके भ्रष्टाचार के और काफी चीजें अमेरिका के पास हैं, उन्होंने धमकी दे दी कि चुपचाप साइन करोगे या देश को बताएं, तुम्हारे सारे कच्चे चिट्ठे खोलें। ये तो ट्रंप ने ओपनली कहा कि हम 1 मिनट में तबाह कर सकते हैं इस आदमी को। यानी किसको तबाह करोगे? 2 ही आदमी तबाह होते हैं, भ्रष्टाचारी या व्यभिचारी। 2 को ही डरा सकता है कोई। अगर जिसमें आदमी में दोनों चीजें नहीं है, उसको कोई डरा ही नहीं सकता। ट्रंप तो किस खेत की मूली है? डरे हुए हैं पीएम मोदी। यस, मैं क्या कह रहा हूँ, पूरे देश से पूछ लो।
रहा हुआ प्रधानमंत्री, कमजोर प्रधानमंत्री,